हेलो जी, सुबह की सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सभी कैसे हो बताना ज़रूर। हम सब तो बढ़िया हैं, छुट्टी पड़ रही हैं बच्चों की और बाहर का कुछ मौसम इस तरीके का है। हवा बिल्कुल भी चल नहीं रही है, घुटन हो रही है। सबके कूलर, पंखे, एसी सब चल रहे हैं। सुबह सुबह भी 8 बजे देखो कितनी तेज़ धूप हो गई है, 8 बजे ही, और हवा का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। पत्ता तो हिल ही नहीं रहा है। और हमारे घर में शांति हो रखी है क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे गए हुए हैं अपने मामा के यहाँ, मेरे मामा मतलब अपने मामा के यहाँ गए हैं, फिर अपने मामा के यहाँ से फिर मेरे मामा के यहाँ गए हैं। मुझे भी जाना था बट मैं जा नहीं पाई। तो शांति हो रखी है हमारे घर में। हम उठ तो बहुत देर पहले गए थे, झाड़ू लगा ली हमने, चाय बना के पी ली क्योंकि हमें चाहिए पहले सुबह उठते ही चाय। झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद चाय रखती हूँ, आफ्टर मुँह धोती हूँ, जो भी है, उसके बाद चाय चाहिए। बस एनर्जी ड्रिंक चाहिए सुबह सुबह मुझे। उसके बाद चाय वाय पी के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरा आज मैंने बनाया है घी और आलू रखे थे उबलने। अभी दिखाती हूँ आपको क्या हुआ आज मेरे साथ। तो ये मैंने बनाया है घी। ये मलाई थी मैंने कल जो कि जमा दी थी, डॉगी शोर मचा रहे हैं बाहर। मैंने मलाई को गरम करके जामन डाल के जमा दिया था, जो कि घी मेरा बन गया, नोनी घी बन गया है। अब मैं इसको गैस पे रख के तहा रही हूँ। और इधर है ये मट्ठा जो इसमें से निकला है, इसको रख दूँगी फ्रिज में, इसकी कढ़ी बना दूँगी। तो इस कुकर में मैंने रखे आलू उबलने, ठीक है। तो इसके साइडों से निकल रही थी गैस, प्रेशर नहीं बन पा रहा था कुकर में। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इस पे आटा रखा हुआ है, इसके जहाँ जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ वहाँ इस आटे को लगा दे, फिर गैस नहीं निकलेगी। तो मैंने आज, इसने मुझे कल भी परेशान करा कुकर ने, और आज फिर परेशान करा। 2 और कुकर हैं, वो थोड़े छोटे हैं तो उन्हें मैंने यूज़ नहीं करा। मैंने कहा क्यों 2-3 एक साथ वो करूं। तो इसमें मैंने देखो कल भी आटा लगा दिया था और आज भी आटा लगा दिया था, और देखो प्रेशर बन रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि गैस निकलती है ढक्कन से, तो ऐसे आटा लगा के प्रयोग कर सकते हैं, गैस बन जाएगी। जो मतलब निकल रहा है साइडों से प्रेशर, वो नहीं निकलेगा और कुकर में आलू वालू उबल जाएंगे। तो इसमें मेरे आलू उबल रहे हैं, इधर मेरा घी बन रहा है, इधर मट्ठा रखा है। तो अभी तो मैंने यही काम किया है। तो आप भी इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कुकर में, बट उसके पास ही खड़े रहना। जिस कभी पता चला आप कहीं दूर चले गए और उसमें ना तो प्रेशर ही बन रहा है ना कुछ, तो उसके मतलब थोड़ी पास में ही खड़े रहना, देखना, चेक करना। अगर प्रेशर बन रहा है तो ठीक है, सीटी वीटी आ जाए तो अपना बंद कर देना। ये नहीं कि बैठ गए जाके कहीं कि लगा के आटा कि हाँ भैया प्रेशर बन रहा है, हम तो बैठ जाएं जाके। तो बैठना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो काम हम करते रहते हैं उसको देखना ज़रूरी होता है, और किचन के काम को तो वैसे भी ज़रूरी होता है। तो इधर मेरा नोनी घी बन रहा है, नोनी घी नहीं देसी घी बन रहा है, जो कि मैंने 2 मिनट में ग्राइंडर से ब्लो लिया था। और अब मैं इसको तहा रही हूँ। मट्ठे को देखूंगी, अगर कढ़ी की उपस्थिति में होगा तो कढ़ी बनाऊंगी, नहीं होगा तो खट्टा करने के लिए इसमें और जामन लगा दूंगी और इसको वो कर दूंगी। तो भाई मेरा तो आलू बन गए हैं। अभी कोई खाने वाला नहीं है, बच्चे अभी सब सो रहे हैं। गर्मी इतनी हो रही है, क्या करें, छोटे बच्चे हैं नहीं, बड़े बड़े बच्चे सो रहे हैं। धीरे धीरे अपने काम को निपटाएंगे। हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं अभी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो इधर घी हमारा बन चुका है और आलू भी हमारे उबल चुके हैं। तो अब इनको छीलेंगे, आलू को बैठ कर के देखेंगे क्या बनेगा इन आलूओं से, और फिर दिखाएंगे आप सभी को। जो हमने आलू छीले थे तो छील लिए हैं आलू हमने। इधर हमारी चाय बन रही है, उधर दूध गर्म हो रहा है, दूध लेके आए, दूध गर्म करना रखा।
तो मैंने बनाई है आलू की टिक्की और इधर बन रही है चाय, उधर दूध गर्म हो रहा है मेरा, इधर आलू उबल के रखे हुए हैं। तो एक बेटे को खानी है टिक्की ब्रेड में लगा के, और हम खाएंगे आलू के पराठे बना के। तो ये मैंने टिक्की बना दी है। इधर लगा रखी है मैंने अपनी मशीन, कपड़े धुल रहे हैं मेरी मशीन में, और उधर मेरा किचन का कार्य भी चल रहा है। कुछ कपड़े रखे हुए हैं और कुछ मैंने धो दिए हैं, जो धो के सुखाए आई हूँ, और धीरे धीरे अपने कार्य को कर रहे हैं। जो भी काम है उसको धीरे धीरे निपटा रहे हैं। किचन देख अब चलते हैं किचन में। इधर किचन में हमारी चाय और टिक्की बन रही हैं, तो इन्हें भी देख। सभी को दोबारा राम राम। तो ये हमारी कुछ अगले दिन की दिनचर्या है हम गृहिणी की। इधर हम बना रहे हैं सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि हमने छोंक दी है। उधर हमारा दूध गर्म हो गया है, और क्या क्या किया है मैंने बताऊं। इधर मेरे कपड़े रखे हुए हैं तय बनाने वाले, जो मैंने कल धोए थे, और इधर मैंने सारे प्रेस करके रख दिए हैं। रात में अपनी लाइव ऑन करी थी, लाइव भी चल रही थी, और मैंने सोचा बैठी रहूँगी, इससे अच्छा है कि प्रेस कर लूँ कपड़ों पे। तो मैंने ये कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं, और इधर तय बनाने वाले रखे हुए हैं। इनकी तय ऊपर की तरफ हमारे हस्बैंड जी गए हुए हैं गमलों में पानी देने के लिए। तो चलो चलते हैं उनके पास। हमें गेहूँ भी सुखाने हैं, और उनके पास चलते हैं। तो हम आ गए हैं छत पर आ गए हैं। हमारे हस्बैंड जी इधर गमलों में पानी दे रहे हैं, देखिएगा। ये तो मेरे पापा सैम उसकी बेल है, सैम की ये वाली है ना, देखो सेम की फली की बेल। ये लग रही भिंडी, और ये लग रहे फूल। तोरी की बेल सूख चुकी है। तो ये गमलों में दे रहे हैं पानी, और गमले सही कर रहे हैं। तो मैं छत पर आई हूँ, मुझे सुखाना है अनाज, गेहूँ सुखाना है, पानी ना आ रहा, गेहूँ सुखाना है। अभी देखती हूँ, उसमें भी नहीं आ रहा, और देखिए बेल तो सूख गई। तो मैं अपने कार्य को करते हुए, गेहूँ सुखाने हैं मुझे, तो पहले चारपाई लानी है अंदर से निकाल करके। तो चारपाई निकालने गई हूँ अंदर से। अब चारपाई को निकाल के ले आई हूँ। अब इसको बिछाऊंगी, क्योंकि छत पर हो गया है पानी पानी सारा, क्योंकि इन्होंने गमलों में पानी दिया था तो छत पर। तो हम चारपाई ले आए हैं, वो हमने बिछा दी है, क्योंकि छत हो गई है हमारी सारी गीली गमलों में पानी देने की वजह से। तो अब नाज को उठा के लेके आती हूँ अंदर से। अब ये नाज ले आई हूँ गेहूँ, और मैंने रख दी है चारपाई पे। अब इन्हें सुखाऊंगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, रोटी खाने से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गेहूँ आते हैं, फिर उन्हें धोते हैं, फिर उन्हें सुखाते हैं, सूख जाते हैं, फिर उन्हें पिसवाने भेजो, तब आटा बनता है, तब हम उसको गूँथते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं। कितने सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं हमें रोटी खाने से पहले। गृहिणियों को, हर गृहिणी को करना पड़ता है। तो मैंने गेहूँ सुखा दिए हैं। अब सुखा करके गेहूँ चल दी हूँ मैं। तो मैंने गेहूँ सुखा दिए हैं। अब मैं चल दी हूँ नीचे की ओर जाऊंगी। तो मेरे गेहूँ सूख गए हैं चारपाई पे। अभी हस्बैंड जी पानी दे ही रहे हैं। तो मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने बनाई है सोयाबीन की सब्ज़ी। तो कुकर रखा हुआ है गैस पे, नीचे कोई अभी है नहीं फ़िलहाल। तो कभी पता चला मेरे कुकर से सारी गैस निकल जाए और सारे में गंदगी फैल जाए। तो मैं आ गई हूँ नीचे किचन में। आगे देखा, सब्ज़ी मंदी करके गई थी, तो वो बन रही थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, ऊपर 5 मिनट भी नहीं लगे थे। तो मैं जल्दी से आ गई नीचे आके मेरा मन कर रहा था, भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज़ कुछ खाने का। तो सब्ज़ी भी बन गई थी, गैस बंद कर दी थी। और ये निकाले मैंने 2 ब्रेड, और फिर निकाली मलाई। तो 1 चम्मच मलाई ली, जो कि ब्रेड के ऊपर लगाई फैला के, और फिर इसके ऊपर रखी चीनी, और फिर मैंने खाई ब्रेड मलाई चीनी लगा करके। किस किस को पसंद है ब्रेड मलाई चीनी से? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तो मैंने ये चीनी लगाई, इसके ऊपर मलाई लगाई और खा ली, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने ब्रेड पे मलाई चीनी लगा करके खाया। जब भूख लगे, कुछ ना दिखे, तो यही
फ्रिज में रखा हुआ हो तो खा लो, आ जाओ सब्जी जिसको खानी हो। तो मैंने तैयार कर लिया है ब्रेड। अभी हस्बैंड जी ऊपर ही थे, बच्चे वगैरह कोई खाना खा नहीं रहा क्योंकि 12 बज चुके हैं, भूख का टाइम है ही। तो मैं ले आई हूँ ब्रेड को और अब खाऊंगी। इधर फ़ोन लगे हुए थे तो उनको चेक कर रही थी किसका हो गया किसका नहीं हुआ। तो जिसका हो गया उसको फ़ोन को हटाऊंगी। तो आप लोग भी खा लो ब्रेड चीनी। मेरा फुल व्लॉग वॉच करना। थैंक यू सभी को।